लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ इस चीज़ के सहारे बैठे हुए होंगे कि जब पेपर आएगा तब हम इस तैयारी स्टार्ट करेंगे और हम तब सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि जब आपके पेपर आ जाएंगे और जब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पेपर देने भी चले जाएंगे, लेकिन उस टाइम आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और सीधे आप पेपर लिखने बैठेंगे। एक भी चीज़ आपको उस समय नहीं याद आ रही होगी और फिर आप सोचोगे कि काश कुछ दिन पहले जनवरी से ही तैयारी स्टार्ट कर देते, कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देते, मैं ये पढ़ लेता, मैं वह पढ़ लेता। बहुत सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और आप सोचते रहोगे कि काश मैं तैयारी स्टार्ट कर देता। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जनवरी से अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। सभी लोग जानते हो कि इतना कम समय है कि इसमें अगर हम शुरुआत से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहें तो भी हम नहीं कंप्लीट कर सकते। अगर हम कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करना चाहें तो भी हम नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अभी भी हम बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी से 85%, 88%, यहाँ तक 86% ऐसे नंबर हम ला सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हो आप लोग? और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं जो जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, तो चलिए उन सभी के डाउट को एक तरफ से खलास करेंगे और आपको बताएंगे तैयारी करने का एक बेहतर तरीका, जिसमें आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक और सारी चीज़ें पढ़ लोगे और बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे तो एकदम फ्रेश और एकदम मोटिवेट होकर के पेपर देने जाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारा कह सकते हो चैप्टर हैं, है ना, वो हमको कैसे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला आपका जो दिमाग में आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि जैसे हिंदी का कोई टॉपिक है, मैथ का कोई टॉपिक है, तो वो हमें कंप्लीट करना है, तो वो हमें कैसे करना है। तो बेसिकली इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़, जिस भी टॉपिक को, ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, सिंपल से एक काम करना है आपको, उसका आपको वन शॉर्ट वीडियो, उसका क्या करना है, उसका आपको वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट लेक्चर YouTube से देखना है। अब देखिए जब आप वन शॉट लेक्चर देखोगे तो उस एक क्लास में आपके जितने भी डाउट होंगे, जैसे कि आपका जो पूरा बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको पता चल जाएंगे। वन शॉट लेक्चर एक दिन में देख लोगे, 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता है वन शॉट लेक्चर। अगर आप 5 क्लासें किसी चैप्टर के देखोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर है आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि वन शॉट लेक्चर क्योंकि 1 घंटे का होता है तो आपको डेली 2 क्लासें इसकी देखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे तो इस वन शॉट लेक्चर का आपको क्या करना है, रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करोगे, तो रिवीजन करने के लिए इसके साथ साथ आपको इसकी नोट्स भी बनाते चलनी है। अब जब इतना काम आपको कर लोगे, किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख लोगे, तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कैसे तैयार करने हैं, कहाँ से तैयार करोगे और किस तरीके से तैयार करोगे, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई दूसरे काम की ओर आगे बढ़ते हैं और दूसरा काम आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपने जब वन शॉट लेक्चर पूरा देख लेते हो किसी भी सब टॉपिक का या फिर चैप्टर का, जब आप वन शॉट लेक्चर देख लेते हो, देखने के बाद माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके वही पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, ना कि वन शॉट पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कहाँ से तैयार करना है, तो उन क्वेश्चंस को आपको अपनी क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक क्या होती है, तो भाई साहब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन बैंक नहीं पता, तो मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड में चलती है। आप किस बोर्ड से हो मुझे नहीं पता। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं। तो वन शॉट कंप्लीट करने के बाद जब आप वन शॉट किसी भी चैप्टर का, ठीक है, किसी भी चैप्टर का जब आप वन शॉट कंप्लीट कर लो तो भैया उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से लगा लेने हैं। इसके अलावा
आप उस चैप्टर के क्वेश्चन यूट्यूब से भी कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन बैंक से नहीं करना चाहते तो। यदि आप यूट्यूब से नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगी, उससे आप उस क्वेश्चन के विद आंसर को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया हमारा दूसरा काम कि भैया हमने वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया, वन शॉट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमको क्या करना है कि रिवीजन करना है। अब हमको एकदम बेहतर तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन एक वो इम्पोर्टेंट थिंक है, चीज़ है जिसको अगर आप नहीं करते हो तो पढ़ी हुई चीज़ आप भूल जाते हो। तो रिवीजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सही तरीके से रिवीजन आप कैसे कर सकते हो वो मैंने स्वयं से एक तरीका बनाया है जिसको आपको फॉलो करना है। और अगर आप फॉलो करोगे तो माय डियर स्टूडेंट आपको 101% रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आप जो चीज़ भूल जाते हो ना वो आपको कई समय तक, लंबे समय तक याद रहेगी। तो करना क्या है, आपको रिवीजन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक नियम है जिसको अप्लाई करना है आपको। वो क्या है, 1:3 रूल। ये 1:3 रूल आपको अप्लाई करना है। और अगर आप इसको अप्लाई करोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं। पेपर में बैठोगे सभी के सभी प्रश्न आपको याद आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन की पेपर की कॉपी मिलेगी और आप क्वेश्चन को देखोगे, फटाक से क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाएगा और आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दोगे। तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले 1:3 रूल में क्या करना है, रेशियो नंबर 1 में समझिए। आपका कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लेना है। अब एक बार टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, देन इसके बाद में आपको उसके साथ साथ नोट्स भी बना लिए, टॉपिक भी अच्छे से समझ लिया, और उसके साथ साथ वो टॉपिक पूरे तरीके से आपका अभी कंप्लीट हो गया। मतलब ये टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए रिवीजन करना है। कैसे करना है, 3 तरीके से करना है। कैसे, 3 तरीके से करना है। सबसे पहला तरीका देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि चीज़ों को सबसे पहले आपने जो चीज़ तैयार की है उसको टहल टहल कर आपको तैयार करना है। जैसे कि आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, आप उसको घूम कर इधर उधर, चाहे छत पर हो या फिर कहीं पर भी उसको आप लोग एक बार टहल टहल कर चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, पढ़ने के बाद वो आपका एक बार रिवीजन हो गया। दोबारा रिवीजन कैसे करोगे, आपको क्या करना है कि आप अकेले बैठ जाओ या किसी और को बैठा लो, उसको एक बार समझाओ, उस टॉपिक को समझाओ, एक्सप्लेन करो उस टॉपिक को। वैसे आपको रिवीजन करना है। तीसरा तरीका क्या है कि चीज़ों को, जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको बहुत देर तक आपको देखते रहना है। सपोज करिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उसको टहल कर याद कर लिया, समझ कर मतलब कि समझा कर भी आपने याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, उसको देखते रहना है। उसकी जो इमेज है ना, उसको अपनी माइंड में बनानी है। उसकी इमेज, क्वेश्चन की इमेज और आंसर की इमेज अपने माइंड में बनानी है। और ये होता है इमेजिनेशन ऑफ क्वेश्चन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इससे क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन को देखते रहोगे तो उस क्वेश्चन की इमेज आपके माइंड में छप जाएगी, और जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, उस क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी आपको अपने माइंड में दिखने लगेगा। ये होता है बताया मैंने आपको कि कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन 3 तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। फिलहाल आपको 1:3 रूल लगाना है एक बार। अगर आप लगाओगे, वाकई में मैं आपसे कह रहा हूँ गारंटी के साथ, कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर छूट जाता है तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो फिर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, डाउट वाले क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था, जिसको मैंने आपको बाद में बताया पॉइंट नंबर 4 के बाद में। क्योंकि अब जैसे कि कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा, कोई क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने क्या किया, हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को हमको नहीं आया, उसमें हमको मतलब डाउट आ गया कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। अब उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कोई क्वेश्चन में जब डाउट आता है आप लोगों को, तो उसका आंसर आपको नहीं पता होता है। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। तो बहुत सारे आसान तरीके होते हैं, लेकिन आप ट्राई नहीं करते हो और अप्लाई नहीं करते हो, और उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो। और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जब आ जाता है, तब आप लोग कहते हो कि काश उस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता।
ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि डाउबनट्स एक एप्लीकेशन होता है, गूगल सभी लोग जानते हो, यूट्यूब, तो इन चीज़ों से उस क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। उनके जो आंसर हैं क्वेश्चन के वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप प्रयास नहीं करते, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। इसके अलावा अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के टीचर से भी एक बार आप पूछोगे तो वो भी आपको क्वेश्चन बताएगा। फिलहाल अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के टीचर से भी उस क्वेश्चन के उत्तर पूछना, वो आपको ज़रूर बताएगा। तो ये होते हैं भाई साहब, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको कैसे आपको करना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे जो मैंने स्टार्टिंग से बताई, सिंपल चीज़ें हैं, क्वेश्चन को चैप्टर कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, किसी डाउट में आए तो डाउट को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ें अगर आप करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको फिर 95+ लाने से नहीं रोक सकता कोई। ठीक है। फिलहाल अब मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, तो चलिए बात करते हैं उसकी। तो पॉइंट नंबर 5 यानी हमारा लास्ट काम आपको क्या करना है, जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम, जब आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है जब आपके नियर आ जाएंगे, ठीक है, आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम, आपकी कॉपी आपके सामने मिलेगी, ठीक है, तो उस समय आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगी यदि आप ये 5 काम कर लोगे। आपके सामने पेपर की कॉपी आई, आपने पेपर की कॉपी खोली और आप घबराने लगे और आप घबरा गए तो पेपर को समझो आप नहीं कर पाओगे। यदि पेपर को देखते ही आपके अंदर वो आ गया कि नहीं मैं इस पेपर को कर लूँगा, तो आप पूरा पेपर करके आओगे और ये मोटिवेशन और ये आपको जो एक फील है तब आएगी जब आप इस चीज़ को पूरा करके जाओगे। करना क्या है कि एग्ज़ाम से पहले आपको पेपर पैटर्न कैसा होता है एग्ज़ाम का, आपको वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको पेपर पैटर्न पता है तो माय डियर स्टूडेंट, पेपर आपको दिखेगा, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप घबराएंगे, 1% हेजिटेशन नहीं होगी, आपका हाथ भी नहीं कांपेगा और आप पेपर को अच्छे तरीके से कर भी लेंगे। 3 घंटे का पेपर मात्र 2.5 घंटे के अंदर करके आएंगे। करना कैसे है, देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी को बेहतर करने के लिए हमने आपको बताया कि आपको अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है, वायरल पेपर उठाना है या मॉडल पेपर उठाना है। ये वो 3 पेपर हैं जो आपको बताते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है। सबसे पहले अनसॉल्व्ड पेपर आपका वो पेपर होता है जिसमें प्रीवियस ईयर जैसे 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, तो इस टाइप के जो पेपर होते हैं ये सभी अनसॉल्व्ड पेपर में आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर में हो चुके पेपर अनसॉल्व्ड पेपर में आते हैं। आपको ये मार्केट से इजीली मिल जाता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा एकदम आसान तरीके से। इसके अलावा जो वायरल पेपर है, ये वायरल पेपर स्वयं से यूट्यूब पर टीचर बनाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं और आप उस क्वेश्चन के आंसर को भी आपको देते हैं और ये इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर दिया जाता है 2023, 24, 25 हर साल दिए जाते हैं और इस बार भी 2025 में भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर जो दिया जाता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पेपर देने से पहले अगर आप ये चीज़ करके जाओगे, इन पेपर को एक बार देख के जाओगे, इनको सॉल्व करके जाओगे, तो विद गारंटी है कि पेपर में बैठोगे, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, पूरा का पूरा पेपर करके आओगे। अगर पेपर छोड़ के आओगे तो सिर्फ एक गलती से कि तैयारी नहीं करोगे, कुछ वीडियो को देख लोगे, कुछ भी चीज़ें नहीं करोगे, तो भाई डेफिनेटली है आप बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर चीज़ों को करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर 90% नहीं तो भैया 89, 91 बिल्कुल लेकर के आओगे। ठीक है, बस क्या करना है, जो चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करना है, अप्लाई करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको वाकई में जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है ना, तो आज से अभी से जो चीज़ें बताई हैं उनको अप्लाई करना है, या तो आपको ये काम करना है कि बोर्ड में जाना है और आराम से बैठ जाना है और आपको फिर घबराना है कि काश मैं पढ़ाई कर लेता। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको मोटिवेशन मिला है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए।